नमस्ते एंड वेलकम टू श्रीम वैदिक एस्ट्रो। आज हम कवर करेंगे ट्रांजिट्स का टॉपिक। ट्रांजिट का टॉपिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है जिसके ऊपर हमें नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो आज इसके अंदर हम बेसिक और थोड़े से एडवांस स्टेप कवर करेंगे ताकि इस पूरे टॉपिक का हमें आइडिया लगे। अब प्लैनेट्स हमारे ऊपर कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके पास दो तरीके हैं। एक आपके नेटल चार्ट, जब आप पैदा हुए थे तो जो आपको चार्ट मिला उसके अकॉर्डिंग, और सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या होगा, सेकंड ऑप्शन आपके ट्रांजिट। तो इन दो तरीक़ों से वो हमारे ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं। अब जो आपका नेटल चार्ट हो गया, जब आप पैदा हुए थे, बर्थ चार्ट जो आपका बन गया, वो उससे आपको ओवरऑल थीम पता चलेगी, उसके अंदर एक दशा चलेगी, उससे इवेंट्स पता चलेंगे। बट बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि प्राण दशा जो कि 6th लेवल है, वहाँ तक टाइम इतना एक्यूरेट होता नहीं है, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पर ट्रांजिट बहुत हेल्प करते हैं। अब ट्रांजिट्स जो प्लैनेट्स हैं जिनके भी ट्रांजिट हो रहे हैं वो आपके माइंड के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक कलेक्टिव थीम आपको देखने मिलेगी। कभी कभी आपने देखा होगा कि न्यूज़ चैनलों में कुछ न्यूज़ आने लगती है तो सारी न्यूज़ उसके जैसी आने लगती है, और आपको लगता है कि सडनली ये वाले केसेस इतने बढ़ गए, बट वो केसेस पहले भी हो रहे थे। अब वो ट्रांजिट ने आके बस उसको हाईलाइट कर दिया। सो ट्रांजिट कलेक्टिव थीम यहाँ पर शो करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट समझने वाली बात ये है कि दशा सुपीरियर है ट्रांजिट से। आपका जो नेटल चार्ट है, आपकी जो दशा है, वो सबसे सुपीरियर मानी जाएगी ट्रांजिट के ऊपर। ट्रांजिट कभी भी इन्हें वो आके ओवरराइड नहीं कर देगा। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि आपकी दशा अच्छी है तो आपका ट्रांजिट कैसा भी हो वो कट ही जाएगा। आपको कोई भी डिफ़िकल्टी, मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। इवेंट ज़रूर होंगे, बट क्योंकि आपकी दशा अच्छी चल रही है तो वो बैलेंस आउट हो ही जाएगा। इसका कोई एग्जैक्ट रेशियो नहीं है, बट अगर आप समझना हो तो 80% आपकी दशा है, 80% आपका नेटल चार्ट है, और 20% ट्रांजिट यहाँ पर रूल करेगा। अब सबसे पहले आपको स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं। कोई भी ट्रांजिट हो रहा है, किसी भी प्लैनेट का हो रहा है, सबसे पहले उसको आपको दो तरीके से देखना है। सबसे पहले जो असेंडेंट से हैं, जो नॉर्मल वे से आप चार्ट देखते हैं, वहाँ से आपको देखना है कि कैसे इस पर्सन के लिए, कैसे इस जातक के लिए ये ट्रांजिट कैसा निकलेगा। और सेकंड आपको उसके मून चार्ट से भी देखना है। तो जहाँ पर भी चंद्रमा होगा, जन्म राशि जो उसकी बनेगी, उसको रोटेट करके फर्स्ट हाउस पे आपको ले आना है, और वहाँ से भी आपको ट्रांजिट देखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। अब सेकंड स्टेप होता है किन कौन से ट्रांजिट सबसे मेजर होंगे। सबसे मेजर होते हैं दो प्लैनेट के ट्रांजिट, एक होता है सैटर्न और एक है जुपिटर। क्योंकि बिकॉज यू नो दीज आर वेरी बिग प्लैनेट्स, और जब टाइम एंड स्पेस का कॉन्सेप्ट आप अंडरस्टैंड करो तो दे लिटरली बेंड द फैब्रिक ऑफ रियलिटी जब वो मूव करते हैं। तो इतने बड़े प्लैनेट्स जब मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन साइन टू अनदर, तो वहाँ पर वो मेजर चेंजेस लेके आएंगे। शनि को मूव करने फ्रॉम वन साइन टू अनदर साइन ट्रांजिट करने के लिए 2.5 साल का समय लगता है अप्रॉक्सीमेटली, और जुपिटर के लिए लगभग 1 साल का समय लगता है, या 13 महीने आप कह सकते हैं यहाँ पर। तो ये हो गई सैटर्न जुपिटर। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिट आ जाता है, जो सबसे फास्ट ट्रांजिट है, मून का और सन का। मून का ट्रांजिट अप्रॉक्सीमेटली हर 2.5 दिन में हो रहा है, और सूर्य का जो ट्रांजिट हो रहा है वो हो रहा है हर 1 महीने में। और जब सूर्य का ट्रांजिट होता है तो हम उसे संक्रांति मनाते हैं। जब अपने फुल दिग्बल पे होता है, मकर राशि में जा रहा हो, तो हम मकर संक्रांति का फेस्टिवल भी यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। तो मून एंड सूर्य का भी यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। देन थर्ड लेवल पे हम डिस्कस करते हैं राहु केतु। अप्रॉक्सीमेटली 1.5 साल लगता है इनको। उसके बाद मर्क्यूरी, वीनस एंड मार्स, कुछ 45 डे से लेके 2 to 3 मंथ्स इनका टाइम लग जाता है। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट की होगी कि मैंने सब में ना अप्रॉक्स बोला है। अप्रॉक्स क्यों बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि एक तो डायरेक्ट मोशन होता है, आपने बहुत बार सुना होगा कि रेट्रोग्रेड वक्री मोशन भी है प्लैनेट का, एंड स्टेशनरी प्लैनेट स्तंभी भी हो जाते हैं। तो जब ये आते हैं तो इनके जो टाइम पीरियड्स है वो डिफरेंट हो जाते हैं। इसमें एक और चीज़ होती है अतिचारी, जैसे जुपिटर अभी अतिचारी चल रहे हैं, तो अतिचारी का मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। तो ये सब चीज़ें जो ट्रांजिट का जो टाइम है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हमेशा लेके आती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। रेट्रोग्रेड कोई प्लैनेट नहीं होता, ये अर्थ से हमारा जो व्यू है, जो परसेप्शन है, उसमें हमें लगता है कि प्लैनेट वक्री हो रहा है, रेट्रोग्रेड हो रहा है। जब भी कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड होगा, 2-3 चीज़ें होंगी। सबसे पहले ये आपका रिव्यू का टाइम होगा कि आपने क्या किया था और आप आगे क्या करोगे। आपको आपकी रूटीन्स चेंज करने का टाइम होगा। इंट्रोस्पेक्शन का सबसे ज़्यादा टाइम होगा कि मैं क्या था, मैं कैसा था, ये जैसे अभी। और इसमें आपको प्लैनेट की थीम डालेंगे। जैसे अभी आप नोट करेंगे कि शनि का रेट्रोग्रेड हुआ है, शनि रेट्रोग्रेड ट्रांजिट चल रहा है, तो शनि जस्टिस के प्लैनेट है। तो सब आपने सब वीडियोस में सुना होगा कि आपके कर्म आपके आगे आ जाएंगे, जो आपने किया था अब वो आपको सामने आएगा, आपको आपका
रूटीन चेंज करनी होगी, आपके कर्म और न्याय का समय आ गया। तो ये बेसिक रेट्रोग्रेड की थीम है। जब भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो गया, कोई भी प्लैनेट हो जाए, उसका फ्लेवर बस आपको ऐड करना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है, रिव्यू करना है आपने, और आपकी रूटीन चेंजेस आने वाली। देन बात कर लेते हैं स्टेशनरी। जब भी कोई भी प्लैनेट स्टेशनरी हो जाता है, स्तंभी हो जाता है, तो ये तो एक मिरेकल इवेंट के टाइप हो जाता है। वहाँ पर वो प्लैनेट बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही मिरेकुलस रिजल्ट देता है। जितने भी आप बहुत मेजर इन्फ्लुएंशियल पीपल देखेंगे, उनके चार्ट में प्लैनेट, कोई ना कोई प्लैनेट स्टेशनरी होगा। और जनरली अगर बड़े प्लैनेट सैटर्न और जुपिटर जैसे हो जाए, तो ऐसे लोग इंडस्ट्री लीडिंग काम करेंगे। तो ये यहाँ पर समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला स्टेप यहाँ पर जो आने वाला है वो आएगा कि प्लैनेट्स की हम ओवरऑल इस ट्रांजिट की थीम को अंडरस्टैंड कैसे करें। अब जो भी प्लैनेट होगा उसकी आपको स्पेशल पोजीशन देखनी है। स्पेशल पोजीशन जैसे वो किस घर में उच्च का हो रहा है, किस घर में वो नीच का हो रहा है, उसके एस्पेक्ट कहाँ पर पड़ रहे हैं, उसका मूल त्रिकोणा और ऊन हुम कौन सा है। ठीक है, जब आप ये अंडरस्टैंड करेंगे तो वहाँ पर आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि क्या हाउसेस एक्टिवेट होने वाले, क्या ओवरऑल थीम आएगी। जैसे शनि हो गया तो पहली राशि में नीच के हो गए, 7वीं राशि में उच्च के हो गए, 10वीं और 11वीं राशि उनकी ओन होम और मूल त्रिकोण में आ गई। उसके बाद में उनकी जो एस्पेक्ट जाएंगे, तो वहाँ पर आपको देखने के उनके 3 एस्पेक्ट बनने वाले हैं यहाँ पर 3, 7, 10। तो वहाँ पर वो हाउसेस पे भी मेजर चेंजेस, मेजर रिजल्ट आने लग जाएगा। और ये एस्पेक्ट चेंज होते रहेंगे क्योंकि डिपेंड करता है वो कौन सी राशि में मूव कर रहे हैं, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो इससे आपको ओवरऑल थीम मिल जाएगी। सिमिलरली जब आप किसी जातक, किसी इंडिविजुअल का देखेंगे कि इसके ऊपर कैसे इफेक्ट करेगा ये ट्रांजिट, तो यहाँ पर भी आपको उसकी स्पेशल पोजीशन ही देखनी है। सबसे पहले उस प्लान की कंडीशन क्या है उस चार्ट में, वो कैसा है, वो योग कारक है, बाधक है, मारक है। जो ट्रांजिट हो रहा है वो नेटल पोजीशन से कहाँ हो रहा है। अगर शनि का ट्रांजिट आप देख रहे हो तो उस पर्सन का जो शनि है वो चार्ट में कहाँ बैठा है, अच्छी पोजीशन में बैठा है। अब मान लीजिए कि वो 11वें घर में शनि उसके जातक के बैठा हुआ है और जो ट्रांजिट हो रहा है वो 12वीं राशि में हो रहा है। 11वीं राशि में जातक का बैठा हुआ है और 12वीं राशि में अब ट्रांजिट हो रहा है। तो ये 2:12 पोजीशन होगी, विच इज़ अ लिटिल बिट डिफिकल्ट पोजीशन। अब यहाँ पे 5:9 का कॉम्बिनेशन होता है, 6-8 कॉम्बिनेशन, 4-10। सो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन भी आपको अंडरस्टैंड करना है कि नेटल पोजीशन से वो जो ट्रांजिट है वो कहाँ पर हो रहा है, वो भी एक बहुत प्रोमिनेंट आपको रिजल्ट शो करेगा। तो ओवरऑल थीम अंडरस्टैंड कर ली कि ट्रांजिट की कैसी होगी और इंडिविजुअल के ऊपर कैसा। तो यहाँ पर चेक क्या करना है, स्पेशल पोजीशन। आपने जितनी भी वीडियोस देखी होंगी ट्रांजिट की, एवरी सिंगल पर्सन इज़ ये वाले पॉइंट्स को ही वो पकड़ के बोल रहे हैं और सबको गाइड कर रहे हैं कि आपके लिए ट्रांजिट ऐसा होगा जैसा। इसमें मरण करण स्थान भी आप ऐड कर देंगे। जितनी भी मेजर स्पेशल पोजीशंस होंगी वो आपको प्लैनेट की चेक करनी है। फिर आगे चल के जब आप ये टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको और आइडिया मिलना स्टार्ट हो जाए। जैसे कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे हमेशा एवरग्रीन होंगे। जब जुपिटर वीनस को देखेगा, जब गुरु ग्रह दूसरे गुरु को देखेगा, शुक्राचार्य को देखेगा, तब जाकर मैरिज होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि तीसरे, अभी जो एरीज राशि चल रही है उसके तीसरे घर में, तीसरी राशि में जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है, तो उसकी सीधी 5वीं दृष्टि जा रही है 7वें घर के ऊपर। ठीक है, अब किसी का मान लीजिए कि जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है तीसरी राशि, तीसरे घर में, एरीज लगन की कुंडली है, और उस पर्सन का जो वीनस है वो शुक्र ग्रह उसके 9th हाउस में बैठा, तो सीधा सीधा 7th एस्पेक्ट जा रहा है। तो यहाँ पर इनको पार्टनर मिलने के चांसेस बन जाएंगे। उसके बाद में जब सूर्य का ट्रांजिट होगा, यहाँ पे बहुत डीप चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, जब सूर्य का ट्रांजिट होगा सेम हाउस से, तब आपको पता चलेगा कि वो एग्जैक्ट क्या मंथ होगा। मतलब हो सकता है कि जैसे जुपिटर वीनस को देखे तो टॉकिंग स्टेज स्टार्ट हो जाए। जब सन का वहाँ से ट्रांजिट होगा तो तब आपको पता चलेगा कि कब ये थोड़ा फाइनलाइज हो जाएगा। एंड देन बट यहाँ पर आपको ये अंडरस्टैंड करना है, तो ऐसे तो सबकी शादी नहीं हो जाएगी ना, तो थोड़ा आपको दिमाग यहाँ पे यूज़ करना है। जब मैंने पहला स्टेप बताया था कि दशा वो ओवरराइड नहीं कर सकता ट्रांजिट। अब सपोज़ करिए कि किसी की दशा है ही नहीं मैरिज की, मैरिज का टाइम पीरियड शो नहीं हो रहा, या 2-3 या 3 साल बाद शो हो रहा, तो यहाँ पर 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो ये रिलेशनशिप आपके लिए एक अनदर कार्मिक लेसन है, वो आएंगे, आप अटैच होंगे, आपका दिल टूटेगा, एंड देन यू विल मूव ऑन विथ योर लाइफ। आपका कर्मा सेटल करके वो इंसान चला जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्या होगा कि ये मैरिज में टर्न हो जाएगा, तो अब 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर डेट करेंगे। जब चार्ट में दशा आएगी जो मैरिज को सपोर्ट करेगी, 7th लॉर्ड की वीनस राहु ऐसी दशा चल रही है, तो वहाँ पर मैरिज होने के चांसेस आ जाएंगे जब, तो ये मैरिज में भी कन्वर्ट हो जाएगी।
इस वे से आपको अंडरस्टैंड करना है कि कैसे ट्रांजिट को दशा के साथ देखना है और फिर जाके उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। यहाँ पर आपको इंडिविजुअल की पोजीशन भी देखनी है जुपिटर की। जैसे जुपिटर है वो अब जब भी उसका ट्रांजिट आपकी पोजीशन से 8वें में होगा, मतलब नेटल पोजीशन, किसी का जुपिटर 8वें घर में बैठा हुआ है और अभी ट्रांजिट सीधा तीसरी राशि में हो रहा है। 8वीं राशि में जुपिटर है और तीसरी राशि में अपना, तो वो उससे 8th पोजीशन में आ गया। यहाँ पर भी डिफ़िकल्ट ट्रांजिट माना जाता है। तो कोई भी ट्रांजिट आपकी नेटल पोजीशन से 6, 8, 12 में होगा तो दैट इज विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ डिफ़िकल्ट ट्रांजिशन। अब किसी भी ट्रांजिट एनालिसिस के अंदर सबसे पहली चीज़ आपको चेक क्या करना है कि वो प्लैनेट कितना ऑस्पिशियस है, कितना इनऑस्पिशियस बैठा है पर्सन के चार्ट के अंदर। क्योंकि अगर वो गुड बैठा हुआ है तो यहाँ पर जितने भी मेलिफिक है उनका रिजल्ट कम हो जाएगा। अगर वो बैडली बैठा हुआ है तो उस ट्रांजिट के टाइम पे जो बेनिफिक है वो भी अपना रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या हो गई, उसकी पोजीशन चेक करके उसकी कंडीशन आपने अंडरस्टैंड कर ली। उसके बाद अगर आपकी दशा बहुत अच्छी चल रही है और अच्छा ट्रांजिट आ गया तो बहुत ही बेस्ट हो गया। उसके बाद में दशा अच्छी चल रही है बट ट्रांजिट नॉर्मल है तो बैलेंस आउट हो जाएगा। बहुत बुरी दशा चल रही है बट अच्छा ट्रांजिट आ गया तो गुड, और बुरी दशा और बुरा ट्रांजिट तो इट इज़ गोइंग टू बी द वर्स्ट पीरियड। सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रांजिट चेक करना होगा वो होगा आपके महादशा लॉट का। जिसकी भी आपकी महादशा चल रही है उसका ट्रांजिट आप एक्यूरेटली मैप करिए कि कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे इवेंट्स शो होने वाले हैं आपको आगे। फिर इसके अंदर आप चेक क्या करेंगे, यहाँ पर अष्टक वर्गा स्कोर की बात हो जाएगी। अष्टक वर्गा से भी बहुत मेजर चीज़ें चेक की जाती हैं। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई नहीं है, मैं आगे फ्यूचर में इसको कवर करूँगा कि अष्टक वर्गा सिस्टम क्या है, कैसे आपको चेक करना है। बट ट्रांजिट में अष्टक वर्गा से बहुत चीज़ें चेंज हो सकती है। सिंपल वे में आपको मैं समझाता हूँ। हर प्लैनेट दूसरे प्लैनेट्स को, राशियों को यहाँ पर मार्क्स देता है, पॉइंट्स देता है, जिसे बिंदुस कहा जाता है। अब ये 8 पॉइंट्स का सिस्टम है और जिस प्लैनेट ने कुछ 4 से ज़्यादा दे दिए, 4 दे दिए, 5 दे दिए, 6 दे दिए, तो वहाँ पर क्या होगा, गुड ट्रांजिट होगा। उन घरों में उन चीज़ों के एस्पेक्ट जो होंगे दैट इज़ गोइंग टू बी गुड। जहाँ पर 4 से कम पॉइंट है वहाँ पर स्ट्रगल, डिफ़िकल्टी है। जहाँ पर बिल्कुल ही नहीं है तो दैट इज़ गोइंग टू बी उस एरिया का वर्स्ट आपको बाहर शो होगा। सैटर्न के मामले में ये सिर्फ 3 पॉइंट के आ जाएंगे। मैं स्क्रीन के ऊपर मेंशन करता रहता हूँ ताकि आपको नोट्स करने में ईजी हो। अनदर आप ट्रांजिट के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, वेदा हाउसेस का। इसको भी मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ। मैं गुड ट्रांजिट सारे स्क्रीन के ऊपर शो कर दूंगा। एक जनरल लिस्ट में आपको शो करूँगा कि सूर्य के इन घरों में, इन राशियों में सबसे अच्छे रिजल्ट आएंगे। ये जब ट्रांजिट होगा इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड ट्रांजिट। बट इसका भी एक कॉन्सेप्ट है कि जब वो इस राशि, अपनी गुड राशि से ट्रांजिट कर रहा है जहाँ वो गुड रिजल्ट देगा, वहाँ उसका वेदा हाउसेस होते। सो ये हाउसेस में अगर दूसरा कोई ट्रांजिट हो रहा है, मैलिफिक ट्रांजिट हो रहा है, तो ये इसने जो ब्लेसिंग प्रोवाइड करनी थी तो वो ब्लेसिंग रुक जाती है। स्क्रीन के ऊपर मैंने सारे प्लैनेट्स की गुड ट्रांजिट मेंशन कर दिए और जो ब्रैकेट में आप देख रहे हैं वो वेदा हाउसेस है। तो यहाँ पर जब ट्रांजिट होगा अच्छे हाउसेस में और इसके ऑपोजिट जो वेदा हाउसेस है उसमें कोई ट्रांजिट हो रहा होगा तो इनकी ब्लेसिंग रुक जाएगी। तो ये एक कॉन्सेप्ट, अनदर कॉन्सेप्ट है जहाँ से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अनदर बेस्ट वे जो सिंपलेस्ट है अगर आपको समझना है तो वो होगा जहाँ पर आपके नेटल मून की आपको पोजीशन देखती होगी। मूर्ति निर्णय सिस्टम इसको बोला जाता है। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट कैसा, आपको आपके नेटल मून की पोजीशन चेक करनी है कि आपके चार्ट में वो कहाँ बैठा है। उसके बाद में किसी भी प्लैनेट का ट्रांजिट होगा, जैसे शनि का ट्रांजिट हो गया या फिर जुपिटर का अभी ट्रांजिट हुआ है, ठीक है, मई में। तो आपने जुपिटर का ट्रांजिट सपोज करिए कि 16 मई को, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 16 मई को दोपहर को 3 बजे ट्रांजिट हो गया। तो आपको देखना है कि जब वो ट्रांजिट हो रहा था जुपिटर का, उस समय में मून की क्या पोजीशन थी स्काई में, मून कहाँ पर ट्रांजिट कर रहा था। अब मून कहीं पे भी ट्रांजिट कर रहा हो, उसको आपको आइडिया लगाना है कि आपके नेटल मून से वो वाला ट्रांजिटिंग मून कितना दूर है। तो कितने, मतलब 2 घर दूर हुआ, 3 घर दूर हुआ, 10 घर दूर हुआ, तो वो आपको आइडिया लगाना है कि कितना ये यहाँ पर आ रहा है। उसके अकॉर्डिंग भी आप आइडिया लगा सकते हैं। कुछ घरों में जब ट्रांजिट होगा तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड, कुछ में इट इज़ गोइंग टू बी एवरेज, कुछ में इट इज़ गोइंग टू बी चैलेंजिंग। तो स्क्रीन के ऊपर मैं सारे आपको मेंशन कर देता हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा कि किन किन घरों में जब आपके मून की पोजीशन, आपको विथ रिस्पेक्ट टू मून, जो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज करिए कि मून आपका 8th में है और जुपिटर का यहाँ पर ट्रांजिट हुआ तीसरी राशि में, बट उस समय चंद्र का ट्रांजिशन हो रहा था चौथी राशि में। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, चौथी राशि में, ठीक है। तो आपको चेक करना है कि आपके 8वें मून से वो जो चौथा ट्रांजिटिंग मून है वो कितने घर
दूर है। जब आप इसको काउंट कर लेंगे तो वहाँ पर आप अंडरस्टैंड करोगे कि ये ट्रांजिट आपके लिए अच्छा जाएगा, एवरेज जाएगा, और इट इज़ गोइंग टू बी अ चैलेंजिंग वन। सो दिस इज़ अनदर कॉन्सेप्ट जिससे आप बहुत अच्छा आइडिया लगा सकते हैं कि ट्रांजिट आपका कैसा जाएगा। अनदर जो एडवांस टेक्निक यहाँ पर यूज़ की जाती है वो आपके अरुधा लगन से भी चेक किया जाता है कि आपका ट्रांजिट कैसा जाने वाला है। महर्षि पराशर, जैमिनी, देवकेरलम, ये जितने भी महर्षि है और जितने भी क्लासिकल टेक्स्ट है, इसके अंदर अरुधा लगन को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है। अरुधा लगन क्या होगा? आपकी इमेज इन फ्रंट ऑफ दी वर्ल्ड। आप अंदर से कुछ और होते हैं पर लोगों को नज़रिया आपकी तरफ कुछ और होता है। कभी कभी सेम भी होता है बहुत सारे केसेस में, बट जनरली आप ये समझेंगे कि आप अंदर से कुछ हैं, दुनिया आपको कैसे देख रही है वो आपका अरुधा लगन यहाँ पर शो करता है। तो अरुधा लगन से भी ट्रांजिट को देखा जाता है। ये सारे पॉइंट्स मैं इतना डिटेल में कवर नहीं कर रहा वेदा, अरुधा लगन से, मुरली निर्णय सिस्टम के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इसको करूँ तो फिर ये वीडियो ही 5 से 6 घंटे की बन जाएगी, एंड देन वो भी सिर्फ बेसिक स्टेप्स कवर होंगे, एडवांस कवर करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने आपको एक बेसिक से लेके एडवांस तक का एक आइडिया दे दिया कि यहाँ से आप कोई भी ट्रांजिट चेक कर सकते हैं। अब आप अपनी रिसर्च को कैरी फॉरवर्ड करिए। आगे भी मैं और वीडियोस लाता रहूँगा तो जिसके अंदर मैं ये सारे कॉन्सेप्ट वन बाय वन इन फ्यूचर में डिस्कस करूँगा ही। तो अब मैंने एक जनरल, क्योंकि एक यूज़र का कमेंट भी आया था कि आप मैं ये वाला ट्रांजिट की वीडियो बना दीजिए, सो दैट्स व्हाई आई हैव मेड दिस वीडियो। तो आप मेक श्योर करिए कि इस सिस्टम को ही आपको फॉलो करना है, और आप सेल्फ स्टडीज़ के ऊपर करेंगे तो आपको बहुत डिटेल में आंसर मिल जाएगा। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। कोई भी आपके डाउट है, कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है, इन केस यू नीड अनदर टॉपिक जो जिसकी एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए हो, तो आप मेंशन करिए कमेंट सेक्शन में। आई विल हैप्पीली कवर द डाउट्स, और कोई भी अगर वीडियो होगी तो आई विल डेफिनेटली मेक दैट वीडियो एंड पोस्ट इट ऑन यूट्यूब। टिल देन, नमस्ते।